हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक केस स्टडी करेंगे स्किन डिसीज का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनके बैक साइड पे कितना स्किन रैशेस है और इरप्शंस हैं, उसमें इचिंग्स भी है और कितनी वर्स कंडीशंस आप जो स्किन की जो देख सकते हैं इस इमेज में। तो इनकी दो चार इमेजेस है जिनको मैं दिखा देना चाहता हूँ जो ट्रीटमेंट से पहले है। तो ये आपने देखा कि जो है ट्रीटमेंट से पहले की जो इमेजेस हैं वो आपको नजर आ गई हैं। अब एक महीने के बाद जो पेशेंट की क्या कंडीशन थी वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने पूरा फोटो नहीं शेयर किया, लेकिन आप ओवरऑल देख सकते हैं कि कितना फर्क हो गया उनकी स्किन में विद इन 1 मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट। और ये जो आपको थोड़ा सा स्किन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी बीच में पेशेंट ने मेडिसिन को जो डिसकंटिन्यू कर दिया था, जबकि मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दिया था कि यू शुड हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट 3 महीने तक जो है आपको मेडिसिन जो है कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि स्किन डिसीज आप बहुत दिनों से जो है झेलते आ रहे हैं और आप बहुत दिनों से इसको सफर करते आ रहे हैं। एंड यू हैव टेकन आल्सो द मेनी काइंड ऑफ द एलोपैथिक ट्रीटमेंट। और उसको लेने से क्या होता है कि जो आपकी जो है स्किन डिसीज होती है और जो उसकी जो है एक तरह से टॉक्सिन्स होती है, आप उसको जो है पैलिएट कर देते हैं, आप उसे सप्रेस कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी टॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर किसी भी दूसरे तरीके से सप्रेस कर देंगे तो देन इट विल टेक द मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। जो हम कम समय में होम्योपैथिक मेडिसिन और भी जो डाइट प्लान एंड लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम जो ट्रीटमेंट 1 महीने 2 महीने में कवर अप कर सकते थे, उसी ट्रीटमेंट को हमें और टाइम लग जाता है जब आप किसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट या किसी भी ऐसे इंजेक्शन से उस टॉक्सिन्स को दबा देते हैं, उस जहर को आप दबा देते हैं बॉडी के अंदर, उसे निकालते नहीं है, उसको डिटॉक्स नहीं करते हैं और उसको ब्लड से और अपनी बॉडी से जो है उसको अच्छे से सफाई नहीं करते, नहीं डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो टॉक्सिन आपकी बॉडी में सप्रेस कंडीशंस में पड़ा रहता है, जमा रहता है, डिपोजिट रहता है और लेटर ऑन वो किसी बड़ी बीमारी का कारण बनता है। यही वजह है कि जितने भी टीबी के पेशेंट अक्सर देखे गए हैं उनमें एज एनी प्रैक्टिकल देखा गया है कि उनको पहले कभी न कभी स्किन डिसीज हुई है एंड दे हैव टेकन द एलोपैथिक मेडिसिन एंड दे हैव सप्रेस्ड दोज इश्यूज। जब भी कभी उनको लाइफ में हुआ है तो उन्होंने किसी भी तरह की जो है मेडिसिन इनटेक कर ली है और उसको करने के बाद उनकी खुजली तो सही हो गई, स्किन डिसीज सही हो गई, जो भी स्किन इरेक्शन से वो सही हो गए, बट लेटर ऑन उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो गई और लंग्स में मोस्टली जो होती है वो टीबी की बीमारी हो जाती है। तो ये जो है क्लिनिकल एक्सपीरियंस से भी लोगों को साबित हुआ है, पता भी चला है कि हाँ ऐसा होता है और उन्होंने इसको नोट डाउन भी किया है और ऑब्जर्व करने के बाद भी देखा गया है कि अगर किसी को स्किन डिसीज होती है और वो कोई दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन लेता है और उसको दबा देता है तो पता चलता है कि बाद में उसको कोई न कोई दूसरी बीमारी होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि एक यानी कि सीवियर लेवल पे होता है। उसका एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप कोई आग लगी है और जमीन की अंदर आग लगी रहती है, उसमें चिंगारी लगते लगते दहकते दहकते वो बाद में शोला बनती है, बाद में ज्वालामुखी के रूप में फटती है और इस यानी कि अर्थ को फाड़ करके वो आती है पहाड़ों में, तो उसको फाड़ करके वो ज्वालामुखी बाहर आता है। तो आप देख सकते हैं कि कब जब भी किसी चीज को दबाया जाएगा तो उसका एक्सप्लोजन जो होगा वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में होगा। और इसी तरह से स्किन डिसीज भी है, जब आप उसको किसी दूसरे तरीके से उसको दबा देते हैं, उसको अपनी बॉडी से डिटॉक्सिफाई नहीं करते, उस पॉइजन को आप नहीं निकालते, उसके रूट कॉज पे आप काम नहीं करते, तो फिर फ्यूचर में यही सब प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो गई है और मैं इसको बहुत शार्ट में बनाना चाहता हूं क्योंकि आज की टाइम में एवरीबॉडी नीड ए शार्ट वीडियो, की बहुत छोटी वीडियो चाहता है ताकि जल्दी से वो बात समझ जाए, बट ऐसा होता नहीं है। वी हैव टू एक्सप्लेन, जब तक हम आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको समझ में कैसे आएगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें कि कहाँ से क्या गड़बड़ी हो रही है, तो अपने खान पान पर ध्यान दें ताकि आपको कम से कम ये बीमारी हो। अगर आपको हो गई है तो आप जो हर्बल तरीके से या नेचुरल तरीके से जो भी चीजें हैं आप उनको कंज्यूम करके इसको कोशिश करेंगे कि ये सही हो जाए।
अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एलॉन्ग विद डाइट, याद रखिएगा साथ में डाइट का ख्याल इसमें रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो मेडिसिन आपको यानी 1 महीने में रिजल्ट दे सकती है, उसी को आपको 3-4 महीने या उससे ज्यादा लेने पड़ सकते हैं। तो फिर बाद में आप ये कहेंगे कि I have tried also the many homeopath and I have taken the many kind of the homeopathic medicine but I didn't get the very good result। तो ये ब्लेम आप ना करें। हाँ, अगर कोई आपको ऐसा डॉक्टर नहीं मिलता है कि जो आपको अलॉन्ग विद डाइट या प्रॉपर गाइडेंस नहीं करता आपको, तो आप चेंज कर दें डॉक्टर। बट किसी भी डॉक्टर से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आई थिंक कम से कम आपको 2 से 3 महीने या एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर आपको मेडिसिन लेनी चाहिए अलॉन्ग विद द डाइट प्लान एंड एज वेल हिज इंस्ट्रक्शन। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके समझ में कोई और डॉक्टर नहीं आता तो देन डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट क्योर्ड विद दिस काइंड ऑफ द स्किन डिसीज। क्योंकि अगर ये हो जाती है तो फिर आपको कहीं जाना आना, मिलना जुलना, सोशल इंटरेक्शंस, मीटिंग, सेमिनार्स या जहां कहीं पे भी आप काम करते हैं वहां आपको एक शर्म सी महसूस होती है जाने में, अटेंड करने में, क्योंकि स्किन डिसीज होने से उसमें इचिंग होती है और इचिंग से आपका हाथ बार बार वहां जाता है और आप खुजाते हैं, जो आपके लिए तो अच्छा है ही नहीं, साथ में दूसरों के लिए बहुत डिस्कम्फर्ट होता है वो, और आपसे वो दूरी बना के रखना चाहते हैं और वो क्लोज नहीं रहना चाहते आपसे। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि अगर ये आपको डिसीज है तो अगर आप मैरिड हैं तो जाहिर सी बात आपके पार्टनर को भी होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये टच से बढ़ती है, क्योंकि इन्फेक्शन इसका फैलता है टच से भी। खास तौर से अगर ये जो है वेट एक्जिमा टाइप में अगर डिसीज होती है तो फिर और ज्यादा। और दूसरे अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस वक्त आपका मूड हो सकता ना बने, क्योंकि पार्टनर को जाहिर सी बात अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप में है तो आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा और वाइफ का तो उसको ये नहीं अच्छा लगेगा, तो वाइस वर्सा इसमें है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अपने आप को क्लीन रखें और इन सब बीमारियों से दूर रखें। और ये एक तरह से ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे होती है उसी तरह से स्किन जो है ये भी जो है आप एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, एक तरह से छुआछूत से फैलती है। तो छुआछूत मीन्स क्या होता है? छुआछूत मीन्स यही होता है छूने से बढ़ जाना। तो इसके जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो छूने से जहां आप जाते हैं एक पार्ट में और फिर वही नेल में जो उसके जो है बैक्टीरिया और फंगस आकर के दूसरे का खो जाते हैं, फिर वो यहाँ पर स्प्रेड हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात जब आपके नेल से दूसरी स्किन में आपके फैल सकता है तो डेफिनेटली दूसरे पार्टनर से टच में आने से उसके साथ संबंध बनाने से उसे भी फैलेगा। तो आप खुद भी बचें, उससे भी बचाएं और स्वस्थ रहें और अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ। और खास तौर से मैं होम्योपैथी बहुत जोर देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और बहुत ही कम मेडिसिन का कंजप्शन करना होता है और थोड़ी सी लाइफ स्टाइल खान पान चेंज करने से आप इससे हमेशा के लिए बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।